अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपको मैं बहुत ही मज़ेदार सा एक फ़ेमस सा नाश्ते की रेसिपी बताऊँगी, बीफ पाए की रेसिपी। तो चलें अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने आधा कप घी ले लिया है। घी आपने इस्तेमाल करना है, ऑयल नहीं यहाँ पे इस्तेमाल करना। घी में आपके पाए जो हैं वो ज़्यादा मज़े के बनेंगे। इसको हम थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे गर्म होके। इसके बाद इसके अंदर हम थोड़ी सी छोटी इलायचियाँ ऐड करेंगे। ये हम इसलिए प्री हीट कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा ऑयल को मेल्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन और इलायची को फ्राई करना है। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही फेमस रेसिपी है। ये लाहौर के मशहूर तरीन पाए जो होते हैं ये उनकी रेसिपी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे कहने पे बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। यहाँ पे मैंने 7 से 8 छोटी इलायचियाँ, हरी इलायची जिसे हम कहते हैं, मैंने वो ऐड कर दी। इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे 3 to 4 टेबलस्पून लिया था लहसुन का पेस्ट। सिर्फ लहसुन का पेस्ट हमने डालना है। पाए में जो है अदरक नहीं यूज़ होता, तो इसको हम बाद में ही जो भी यूज़ करना होगा। अभी सिर्फ हम इसमें लहसुन इस्तेमाल करेंगे और इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और इसका अच्छा सा एक टेस्ट आए। इसको सिर्फ हल्का सा ही हमने फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अगर हम ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, तो फिर हमारे पाए जो है उनका भी कलर ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। इसलिए हमने सिर्फ इसको हल्का सा फ्राई करना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैंने 3 किलो पाए ले लिए हैं, बीफ के पाए। आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश, साफ़, बिल्कुल साफ़ सुथरे, बिल्कुल इन पे कोई भी बाल वगैरह नहीं है। बहुत अच्छे से मैंने इनको वॉश करके इनका सारा पानी ख़त्म कर दिया, सारा पानी निचोड़ लिया है मैंने। अब हम इनमें अपने पाए ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इनको थोड़ा सा लहसुन की मदद से इनका टेस्ट चेंज हो जाए। ये न्यू रेसिपी है, आपने ऐसी रेसिपी पहले नहीं किसी भी चैनल पे देखी होगी, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं इस रेसिपी से पाए। पाए तो वैसे भी लाहौरियों के बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं, नाश्ते में भी पाए खाते हैं लोग बहुत शौक़ से ही। ये ऐसी रेसिपी है कि जहाँ पे लोग फजर से भी पहले ही जाके बैठ जाते हैं पाए लेने के लिए, तो इसलिए आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर पे बनाएं। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे ये पाए, मुझे उम्मीद है आप भी ये ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी और आपको कैसा टेस्ट लगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनको अच्छे से मैं फ्राई कर रही हूँ। इनको हिलाते जाना है और ज़्यादा भी इनको नहीं हिलाना, बस हल्के हल्के हाथों से ही। और ज़्यादा देर तक इसे छोड़ना नहीं है, वरना हमारा जो लहसुन है वो सारा जल जाता है और ब्लैक हो जाता है। इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए थोड़ा सा भून लेंगे ताकि लहसुन जो है उसका टेस्ट इसके अंदर आ जाए अच्छे से। इसको हमने भूनने के बाद हमने इसको दम पे पानी डाल के रख देना है ताकि ये सारी रात पके। 5 से 6 घंटों के लिए हमने इसको पकाना है। अगर आपने ज़्यादा अच्छे इसको बिल्कुल टेंडर करना है पायों को, तो आप इसको 5 से 6 घंटे के लिए पकाएं। रात भर के लिए आप इसको हल्की आंच पर रख दिया करें। इससे बहुत ही मज़ेदार पाए बनते हैं और बोटियां भी ऐसे पक पक के इतनी नरम हो जाती हैं, बिल्कुल भी टूटती नहीं है, एक ही जगह पे पड़ी पड़ी वो पक जाती हैं। बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है फिर उनका और बहुत ही टेंडर और जूसी पकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाए हमारे जो है थोड़े थोड़े फ्राई हो गए हैं। अभी हम 1 से 1.5 मिनट इनको और करेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अभी भी अपने पाए जो है उनको मिक्स कर के अच्छे से फ्राई कर रही हूँ ताकि हमारी जो सारी बोटियाँ ना उनको अच्छे से लहसुन का पेस्ट जो था वो अच्छे से इनको लग जाए, ताकि इनका टेस्ट बहुत मज़ेदार सा आए। आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताया करें, अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए होती है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर किया करूँ। आप मुझे कमेंट करके बताया करें कि आपने जो ट्राई किया है उसका टेस्ट कैसा लगा आपको। मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे कोई कमेंट करके अप्रिशिएट करता है। आपको भी पता है कि जब कोई हमें अप्रिशिएट करता है तो हमें कितनी खुशी होती है हमारी सक्सेस की। तो इसलिए आप ज़रूर कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी या आपको उसका टेस्ट कैसा लगा। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हमारे पाए जो हैं वो फ्राई हो गए हैं। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे।
पानी यहाँ पे मैंने 1.5 जग लिया था। आप जग नॉर्मल साइज़ का जो होता है वही लिया था। यहाँ पे मतलब 1.5 से 2 किलो पानी मैंने ऐड किया था। इसमें 3 किलो हमारे पाए थे। बस इतना पानी आपने ऐड करना है कि वो आसानी से उसमें हल्के हल्के से जो है वो डूब जाए और इनके बराबर पानी आ जाए। ज़्यादा पानी भी नहीं ऐड करना क्योंकि हमने इसमें बाद में भी पानी ऐड करना होता है 1 से 2 बार। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इनमें पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर दूँगी। 4 से 5 मैंने इसमें लौंग डाल दिए, 2 बड़ी इलायचियाँ इसमें डाल दी, 2 ही मैंने दालचीनी के पीसेस डाल दिए और 2 ही मैंने यहाँ पे बादियान के फूल और थोड़ी सी मैंने इसमें जायफल जलवत्री डाल दी। इससे सब चीज़ों से पाए जो होते हैं वो बिल्कुल हल्की आंच पे पकते हैं और इन सब चीज़ों का टेस्ट जब पाए की बोटियों में आ जाता है तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इनका एक अलग सा ही टेस्ट आता है जिससे बहुत ही जायकेदार पाए बनते हैं हमारे। जब ये सारी रात हल्की आंच पर पकते रहते हैं तो बहुत ही टेंडर और जूसी पकते हैं, बहुत ही मज़ेदार। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी। अब मैं इसको आटा लगा के अच्छे से इसको एयर टाइट कर दूँगी ताकि इसकी जो बिल्कुल भी भाप है वो बाहर ना निकले। जैसे हमारा प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर में तो इतनी ज़्यादा चीज़ नहीं पक सकती। अगर आप कोई ज़्यादा चीज़ पकाएं तो इसी तरह आप भी आटा लगा के उसको अच्छे से ढकने को टाइट करके बंद कर सकते हैं ताकि आपकी जो हीट है वो बाहर ना निकले। यहाँ पे मैंने चारों साइडों पे अपने ढकने को अच्छे से आटा लगा के इसको मैंने अच्छे से पैक कर दिया ताकि हमारी जो हीट है वो बिल्कुल भी बाहर ना निकले। अच्छे से लॉक हो गया। अब हम यहाँ से 4 से 5 घंटों के बाद मैं आपसे यहाँ पे मिल रही हूँ। यहाँ पे अब मैंने 1 कप ऑयल लिया है। अब हमने मसाला फ्राई करना है तो इसमें हम ऑयल यूज़ करेंगे। अभी भी हमारे पाए जो है वो पक रहे हैं क्योंकि हमने उनको 5 से 6 घंटों के लिए पकाना है। अभी हमें उसे रखे हुए 4 घंटे हुए हैं। तो अब मैं अपना मसाला फ्राई कर लेती हूँ तो कि जो मेरे इधर टाइम लगेगा मसाला फ्राई करते करते तब तक मेरे पाए जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, टेंडर हो जाएंगे। तो हम इसको साथ ही इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 3 नॉर्मल से साइज़ के प्याज लिए जिनको मैंने रफली काट लिया। ज़्यादा ना ही आपने बारीक काटना है और ना ही ज़्यादा इनको मोटा मोटा काटना है क्योंकि हमने इसको बिल्कुल गला देना होता है। इसका बिल्कुल पेस्ट टाइप बना लेते हैं क्योंकि जब हमारे पाए का शोरबा होता है तो उसमें अगर पूरे पूरे प्याज मोटे मोटे नज़र आए तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगते। उनसे ना ही टेस्ट मज़े का आता है, ना ही लुक वाइज वो प्यारे लगते हैं। अब इनको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। डार्क ब्राउन करना है इनको, मैंने ज़्यादा भी ब्राउन नहीं करना, बस गोल्डन सा ब्राउन सा करना है ताकि हमारे जो पाए हैं उनका फ्रेश सा कलर आए और ख़ूबसूरत सा कलर गोल्डन गोल्डन रेड सा आए। इसीलिए हम इसको बस थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे ताकि ये नरम हो जाए और अच्छे से गल जाए। अब हमारे प्याज आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक पक रहे हैं, बिल्कुल थोड़े थोड़े ये नरम हो गए हैं। अब ये गोल्डन होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज जो है वो साइडों से गोल्डन होने लग गए थे। तो इसलिए हम इसको अब जो साइडों वाले थे उनको हिला के हम सबके साथ मिक्स कर देंगे ताकि हमारे जो सारे प्याज हैं वो एक साथ एक जैसे कलर के ही गोल्डन हो ताकि वो खूबसूरत से फिर अच्छे से हमारे कलर आए। अब हम इनको हिलाते रहेंगे, ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अगर हम ज़्यादा देर के लिए छोड़ेंगे तो ये ज़्यादा ब्लैक हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इनको हिला हिला के अच्छे से फ्राई कर लिया। ना ही ज़्यादा ब्लैक है ना ही ज़्यादा ये ब्राउन है, बस लाइट से गोल्डन से कलर में ही है ये। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। हमने इसमें अब पानी ही डाल डाल के इनको अच्छे से भून के इनको गलाना है क्योंकि हमारे पाए में जो शोरबा होता है उसमें पूरे पूरे से प्याज लंबे लंबे से बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, ना ही उनका टेस्ट अच्छा आता है, ना ही वो लुक वाइज प्यारे लगते हैं। तो इसलिए अब हमने इनको बिल्कुल गला देना है, पानी डाल डाल के इनको फ्राई करेंगे और इनको पका देंगे हम अच्छे से। मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी कि मैंने इनको कैसे गलाया, पानी डाल डाल के बस हमने इनको भूनना है ताकि हमारी अच्छे से भुनाई हो जाए। यहाँ पे मसाले 1 टेबलस्पून मैंने हल्दी लिया है, 1 टेबलस्पून ही मैंने रेड चिली पाउडर लिया, यहाँ पे 1 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पे ब्लैक कुटी हुई मिर्च लिया है, बिल्कुल फ्रेश, मैंने अभी इसको पीसा था। यहाँ पे 1/2 टेबलस्पून मैंने पेपरिका पाउडर लिया है। इससे हमारे जो पाए होते हैं उनका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार और दुबाला हो जाता है। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून सौंफ ली थी जिसको मैंने दरदरा सा कूट लिया, ना ज़्यादा बारीक किया और ना ही ज़्यादा मोटी है। यहाँ पे 1/2 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, ब्लैक ज़ीरा। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने वाइट ज़ीरा लिया, इसको भी मैंने दरदरा सा कूट लिया, ज़्यादा बारीक नहीं किया है और ना ही ज़्यादा ये मोटा है। और यहाँ पे मैंने 2
2.5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लिया सूखा धनिया, जिसको मैंने दरदरा सा कूट लिया। और यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून भर भर के अदरक के पाउडर के लिए हैं। इसमें हम अदरक का पाउडर यूज़ करेंगे, इसमें हम अदरक नहीं यूज़ करेंगे। पाउडर से हमारा टेस्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर आता है। तो ये आप देख सकते हैं सारे मसाले हैं। नमक हमने पहले ही हस्बे ज़रूरत डाल दिया था। पाए जब हमने पकने के लिए रखे थे, अगर हमारा थोड़ा सा और टेस्ट के लिए ज़रूरी होगा तो हम उसको बाद में चेक कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पाए हैं वो देख सकते हैं बिल्कुल टेंडर हो गए हैं। मसाला भी हमारा काफ़ी हद तक तैयार हो गया है, इसमें प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे, इसको गलाएंगे और इसमें बाद में हम अपने सारे मसाले ऐड करते जाएंगे। आज की हमारी ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही फेमस पाए की रेसिपी है। अभी यहाँ पे अब मैं इसमें 1 कप दही ऐड कर दूँगी। दही से हमारे जो पाए होते हैं उनकी जो ग्रेवी होती है वो बहुत मज़ेदार बनती है, इसलिए दही पाए की ग्रेवी में बहुत ज़रूरी है। दही के बगैर पाए की ग्रेवी मज़ेदार ही नहीं बनती, तो थिक नहीं होती, तो इसलिए इसमें दही ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अब दही के साथ ही मैंने अपने जो अभी आपको मैंने सारे मसाले बताए हैं वो मैंने सारे इसमें ऐड कर दिए हैं, ताकि हमारे जो मसाले और दही वो सब कुछ अच्छे से पक जाए। इनका सारा कच्चापन दूर कर लेंगे, इनको पका के दही को भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब हमने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है, ताकि हमारे जो प्याज थोड़े थोड़े मोटे मोटे रह गए हैं लंबे लंबे, उनको भी हम अच्छे से गला लें और इनका एक अच्छा सा मतलब मसाला तैयार कर लें। हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक हमारे जो दही मसाला है उसका कलर चेंज नहीं हो जाता, थोड़ा थोड़ा रेड रेड। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम इसमें थोड़ा सा और, मेरा तो ज़रूरत थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और ऐड कर लिया। अगर आप भी चाहें तो थोड़ा सा रेड ज़्यादा करने के लिए लाल मिर्च को थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, उससे थोड़ा स्पाइसी भी हो जाता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो थोड़ी सी लाल मिर्च और ऐड किया उसकी वजह से कितना खूबसूरत सा कलर हो गया मसाले का। अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी और इनके सारे जो प्याज हैं उनको अच्छे से गला लूँगी। लाहौर के तो पाए हर जगह से मशहूर हैं, फज्जे के पाए भी बहुत मशहूर होते हैं काफ़ी जगह के, और धर्मपुरे के पाए भी बहुत मशहूर हैं, तो इसीलिए हम भी वैसी ही रेसिपी आपसे शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने जो दही वाला बाउल था उसी को मैंने अच्छे से वॉश करके थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे पानी की ज़रूरत थी, तो इसीलिए मैंने उसे भी वेस्ट नहीं किया और इसमें पानी भी ऐड कर दिया। अब हम इसे ढक के थोड़ी देर के लिए रख देंगे, ताकि हमारे जो प्याज हैं वो थोड़े और नरम हों और अच्छे से गल जाएँ। यहाँ पे आप देखें जब मैंने इसका ढकना उतारा तो हमारे प्याज काफ़ी हद तक बिल्कुल नरम हो गए हैं। ऐसे हम जब ढक के पकाते हैं तो हमारी चीज़ जो है वो जल्दी गल जाती है। अब हम इसमें अपने पाए की बोटियाँ ऐड कर देंगे। बोटियाँ ऐड करेंगे, थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे 1 से 1.5 मिनट, ताकि हमारे जो सारे मसाले हैं वो बोटियों में रच जाएँ और मसालेदार सी बने ये अच्छे से। सारी मैंने फ्राइंग स्ट्रेनर की मदद से अपनी बोटियां निकाल के पाए के मसाले में ऐड कर देंगे, ताकि हमारी बोटियां जो हैं अच्छे से मसाले में पक जाएं थोड़ी देर। ये आप देखें कितनी टेंडर और कितनी जूसी सी ये बोटियां बनी हैं, बहुत ही नरम। जैसी मैंने रखी थी वैसे ही वो अपनी जगह पे ही पड़ी पड़ी पक पक के फूल के नरम नरम और बड़ी बड़ी सी हो गई हैं। सारे इसमें गरम मसाले जो थे वो भी मैं इसके अंदर ही ऐड कर दूँगी साथ ही। अब मैंने इसमें जो हमारी यखनी थी पाए की वो मैंने इसमें सारी ऐड कर दिया है। मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था, आपको पता है पाए का जो शोरबा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें मैंने 1.5 गिलास पानी और ऐड कर दिया। आप अपने मुताबिक जितना भी आप शोरबा रखना चाहें उतना ही पानी ऐड कर सकते हैं। इसका शोरबा जो होता है वो थोड़ा ग्रेवी जो होती है इसकी ज़्यादा थोड़ा थोड़ा सा वो गाढ़ा होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा पतला शोरबा हो तो फिर भी मज़ा नहीं कराता। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा नमक हमें कम लग रहा था, हमने नमक और ऐड कर दिया। लुक को हम खूबसूरत बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। हमने थोड़ी देर इसको ढक के पका लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने घी जो है बिल्कुल छोड़ दिया है। यहाँ पे आपको लुक वाइज ही पता चल रहा होगा कि हमारे कितने टेंडर पाए बने हैं। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।